हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास और क्लास 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे आज हम। तो बच्चों प्रीवियस सेशन में जो चैप्टर आपका चल रहा था सबसे पहले तो उसको डिस्कस करते हैं हम। तो आप कर रहे थे बच्चों डाटा हैंडलिंग। क्या कर रहे थे? डाटा हैंडलिंग कर रहे थे बच्चों। चैप्टर नंबर 9 जो है आपका, काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं यहाँ पे। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे 2 से 3 चीजें हैं जो आपने सीखी हैं। एक तो है बच्चों डाटा रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, डाटा रिकॉर्ड करने में कुछ नहीं है, बस आप किसी भी अगर क्लास का है या फिर किसी ग्रुप का डाटा आपको रिकॉर्ड करना है तो हर एक जो स्टूडेंट है, पर्सन है, उसकी कोई पसंद लेनी है आपको या फिर उसके पास कोई चीज है, वस्तु है, वो लेनी है, कोई चॉइस लेनी है, तो वो नोट डाउन करते रहिए कि इसकी ये चॉइस है, इसकी ये चॉइस है या फिर इसके पास ये वस्तु है। ये रिकॉर्ड हो जाएगा डाटा। उसके बाद बच्चों उसको अरेंज करना है। अरेंजमेंट हमने करना सीखा। डाटा को अरेंज कैसे करते हैं बच्चों, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 50 स्टूडेंट्स का डाटा है, 50 बच्चों का डाटा है। तो 50 में से अगर 12 बच्चों के पास कोई पर्टिकुलर चीज है, जैसे 12 बच्चों के पास रसगुल्ला है, तो हम लिख लेंगे कि रसगुल्ला 12 बच्चों के पास है, फिर जलेबी 10 बच्चों के पास है। ऐसे कर करके हम उसको शॉर्ट में एक टेबुलर फॉर्म में हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो टेली मार्क्स की मदद से ऑर्गेनाइज करते हैं एक तो हम इस डाटा को। ये क्वेश्चन किए थे हमने। और दूसरा बच्चों हम पिक्टोग्राफ की मदद से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपकी बारी है बच्चों सवाल पूछने की। अगर कोई डाउट रह गया है इस चैप्टर में, क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो किसी बच्चे को कोई डाउट है आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके, माइक से आप बात करके या फिर चैट के माध्यम से भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैप्टर नंबर 9 के रिगार्डिंग, जो कि डाटा हैंडलिंग है। क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों, नया टॉपिक आपके सामने आने वाला है। ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे तो आपके काफी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि इसी कक्षा में आपके काम आएगा, भाई आने वाली अगली जो बड़ी कक्षा सीनियर क्लासेस है वहां पे इसका बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी, और बहुत यूज होने वाला है। इसीलिए अच्छे से इसको समझना है। ज्यादा इसमें आपके फॉर्मूले या ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत लिमिटेड है, लेकिन आप अगर समझ गए तो बहुत काम आने वाले हैं आपके ये चीजें। चैप्टर नंबर 10 है मेंसुरेशन। इस चैप्टर को करेंगे इस बार हम। तो चलिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। तो देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आएगी वो आने वाली है बच्चों पेरीमीटर। ठीक है, क्या आएगा इसमें? पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप आप सीख सकते हैं। पेरीमीटर होता क्या है ये देखिए। मान लीजिए कोई भी आपके सामने अगर आकृति आ जाए तो पेरीमीटर क्या होगा? जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइंस देख रहे हैं आप, ये ठीक है, ये जो बाउंड्री है इसकी, इस आकृति की जो बाउंड्री है, ये अगर इसका माप हम लिख दें तो ये पेरीमीटर यानी परिमाप हो जाएगा। कोई भी आकृति आपके सामने हो तो पेरीमीटर हम ऐसे ही निकालते हैं। जैसे अगर एक हम त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, इसको त्रिभुज बोलते हैं। तो अगर हम ये ऐसी फिगर लेते हैं, देखिए इसको त्रिभुज बोलते हैं क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं, 3 भुजाएं आप देख सकते हैं। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? ठीक है, ए बी सी, इस भुजा का माप ए है, इसका बी है और इसका सी है। तो इसका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, भाई जितनी भी इसकी बाउंड्री की लेंथ है वो पेरीमीटर हो जाएगा। ये चीज समझनी है आपको कि भाई बाउंड्री की लेंथ निकालेंगे पेरीमीटर निकालते टाइम। अब जैसे कोई भी आकृति ले लो, जरूरी नहीं है त्रिभुज हो। ये देखिए ये एक ऐसा कुछ चिन्ह आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप? इसकी जो भी बाउंड्री आप दिख रहे हैं, ठीक है, जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, जैसे ये हो गई, ये पूरी बाउंड्री बच्चों, ठीक है।
ये सारी बाउंड्री, ये जहां मैं देखिए इसको मार्क कर रहा हूं, इसका परिमाप जो होगा, इसका माप जो होगा वो पेरीमीटर होगा। समझ गए? ऐसे ही कोई भी फिगर आपके सामने आ जाए, कोई आकृति आपके सामने आ जाए, तो हम इसके जो सारी भुजाएं हैं या फिर बाउंड्री है, उसका जो माप है उसको ऐड करके हम पेरीमीटर निकालते हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसको नोट डाउन कीजिए आप। अब बच्चों, आपको ये डाउट आ रहा होगा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये परिमाप हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको पढ़ने का रीजन क्या है। तो देखिए, इसके जो आपके दैनिक जीवन में इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब भाई किसी के पास खेत है, ठीक है, कोई किसान है, उसके पास एक खेत है, तो उसके खेत में जंगली जानवर घुस जाते हैं, फसल खराब कर देते हैं, उसकी वजह से अपने खेत के चारों तरफ उसको एक बाड़ लगानी है, ठीक है, अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगानी है एक, तो उसको नहीं पता लग रहा है कि कितनी बाड़ लेके आनी है। तो उसकी ये समस्या आप सॉल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं कैसे? उस खेत का परिमाप निकाल के, पेरीमीटर निकाल के। पेरीमीटर क्या होता है? जो बाउंड्री की लेंथ होती है, वही खेत का पेरीमीटर होता है। तो देखिए, इसके यूजेस मैं आपको बता रहा था। एक किसान है, ठीक है, उसको अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है, तो वो आप बता सकते हैं पेरीमीटर की मदद से। दूसरा जो यूज हो सकता है कि भाई कोई है, कोई इंसान है, उसको अपने घर के चारों तरफ बाड़ लगानी है, तो घर के चारों तरफ बाड़ कैसे लगेगी? भाई उसका भी आपको घर का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और फिर तभी बाड़ लग पाएगी, है ना। तो ये भी इसका एक प्रैक्टिकल यूजेस हो गया है। और क्या हो सकता है बच्चों? मान लीजिए आपको कोई खेल कराना है, ठीक है, या फिर कोई मैदान है, उसमें रनिंग करवाना है, ट्रैक बनाना है उसके चारों तरफ, तो वो भी आप कैसे बना सकते हैं? भाई कितना लंबा ट्रैक बनेगा, तो वो भी उसका पेरीमीटर निकाल के ही आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके यूजेस आपके सामने आएंगे। बस मैंने ये कुछ बेसिक इसके यूज बता दिए हैं पेरीमीटर के, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आपका ये जो चैप्टर है काफी यूज होने वाला है आपकी डेली लाइफ में भी, इसलिए ध्यान से इसको समझेंगे आप। अब देखिए बच्चों, आपके सामने कुछ आकृतियां मैं ड्रॉ करूंगा, उनका पेरीमीटर आपको बताना है, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर, यानी इनका परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको ये एक फिगर दी गई है, आकृति मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, और जो इसकी भुजाओं का परिमाप है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। इसकी मदद से आप इसका परिमाप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर होगा बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो जल्दी से बताइए क्या पेरीमीटर आएगा इसका। एक और पार्ट है, इसका पेरीमीटर आप बताएंगे। ऐसी कुछ आकृति है यहाँ पे, नेमिंग कर लेंगे इसकी, ए बी
CDEF। इसकी साइड्स यहां पे मैं लिख रहा हूं। ये 45 मीटर है, ये 90 मीटर है, ये 120 मीटर है और ये 100 मीटर है। इसका परिमाप फाइंड आउट कीजिए जल्दी से, ठीक है। ऐसे लिखेंगे परिमाप, अगर हिंदी में आपको लिखना है तो परिमाप क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA। ऐड करेंगे सबको, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट का तो आपका आ गया होगा अभी तक। परिमाप क्या आया है, AB कितना है, 5 है, BC भी 5, CD भी 5 और DA भी 5। कितना आ जाएगा सबको ऐड करके, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20। तो 20 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। इसी तरह से पार्ट बी का निकालिए आप। ठीक है बच्चों, चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो देखिए ए बी कितना है, जो आपको यहाँ पे ये इसका माप दिख रहा हो वो लिख लेंगे। ए बी कितना है 100, बी सी कितना है 120, सी डी है 90 और डी ई है 45, ई एफ है 60 एंड एफ ए है 80। इन सबको कर देंगे आप ऐड, और ऐड करके आंसर आ जाएगा। 100 प्लस 120 कितना होता है 220, प्लस 90 प्लस 45 कितना होता है, 90 प्लस 45 कितना होता है, 5 का 5, 9 प्लस 4 13, 135 होता है, लिख लीजिए आप, ठीक है। और 60 प्लस 80 कितना होता है, तो 8 और 6 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 और 6 14, तो 140 होगा, है ना। फिर इनको ऐड कर दीजिए आपस में, आपके आंसर आ जाएंगे। कितना है 220, 135 और 140 को जोड़ना है, योग करना है। तो 5 एज इट इज, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 1 3 और 1 4, तो 495 आ गया। ये 495 मीटर इसका परिमाप होगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये कर लिया है। तो अब आता है, अब करने वाले हैं हम पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक आयत का परिमाप। क्या लिखेंगे, एक आयत का परिमाप, ठीक है। तो रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे हम, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम निकालेंगे बच्चों एक आयत का परिमाप। क्या सूत्र होगा इसका, क्या फॉर्मूला होगा, कैसे हम निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसकी साइड्स हैं
उनके नाम लिख लीजिए, ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, हम इसकी भुजाएं लिख सकते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये इसकी भुजाएं होगी, साइड्स होगी, ठीक है। अब पेरीमीटर कैसे होगा, फिगर्स का हमने पेरीमीटर निकाला था ना, तो इसका भी पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर हम निकालते हैं बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ऐसे ही निकालते हैं। आप सिंपली इन सबको ऐड करेंगे, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन अगर एक चीज आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, जो ए बी है वो किसके बराबर है, डीसी के बराबर है या फिर सीडी के बराबर है ना। ए बी है सी डी के बराबर, मतलब ये दोनों बराबर हैं। और एडी जो है या फिर डीए है, डीए जो है वो बीसी के बराबर है। ये चीज समझना आपको जरूरी है, ये दोनों बराबर हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी, सी डी की जगह फिर से मैं ए बी लिख देता हूं और डीए की जगह मैं बी सी लिख देता हूं, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ए बी और एक ए बी है, दो ए बी हो गया प्लस दो बी सी हो गया, दो अगर यहाँ पे मैं कॉमन ले लूंगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है 10 है और बी सी कितना है 5 है, कितना आ गया ये 2 इंटू 15 और ये आ गया 30 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई आपके। तो इसका पेरीमीटर कितना आया है, 30 आया है। अब ये तो कोई पर्टिकुलर रेक्टेंगल या फिर आयत हो गया। अगर एक हमें जनरल आयत का पेरीमीटर निकालना है, जनरल फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, किसी में भी अप्लाई हो सके। देखिए इसमें दो साइड्स हैं, मतलब चार साइड्स हैं, तो दो साइड इक्वल है ना, जो आमने सामने की अपोजिट साइड है रेक्टेंगल में, वो समान होती है, सेम होती हैं। तो देखिए जैसे एक तो ए बी दिख रही है आपको 10, है ना, और बी सी है 5, मतलब एक लंबाई की तरफ लंबी ज्यादा है, एक छोटी है ना, यही है। 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, तो जो साइड बड़ी है उसको हम मान सकते हैं लेंथ। क्या मान सकते हैं, लेंथ, लंबाई। और जो छोटी भुजा है उसको मान सकते हैं ब्रेड्थ। तो लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ब्रेड्थ को हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये चीज समझना बच्चों, लेंथ को L से, ब्रेड्थ को B से। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको दूसरे तरीके से करूंगा, नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको फटाफट। जो हमारे पास ए बी है, ठीक है, वो L हो गया, लेंथ हो गया, बी सी क्या हो गया, ब्रेड्थ हो गया, ए बी लेंथ हो गया और बी सी ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। आगे इसको करते हैं, तो L प्लस L कितना हो गया 2L और ये 2B हो गया। अगर मैं इससे कॉमन लेता हूं तो 2L प्लस B, है ना, या फिर इसको पूरा कंप्लीटली लिखता हूं तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा
रेक्टेंगल से रिलेटेड और उसका पेरीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना होगा तो ये सूत्र लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइए, आप इजीली निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। देखिए नया चैप्टर आज शुरू किया है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, उसके हमने फॉर्मूले किए हैं, है ना, विद एग्जांपल। कुछ क्वेश्चन हमने एज एग्जांपल किए हैं कि पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपका ये चैप्टर है क्षेत्रमिति, ये क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे यूज होने वाला है, हम एक एक चीज डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। तो किसी को बच्चों आपको अगर डाउट होता है तो क्लास में साथ साथ आप पूछ लिया करें, अदरवाइज इसको रिवाइज जरूर करके आए अगले सेशन के लिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।